कहा हंसी रानी। किसकी आवाज सुन रही हूं मैं? कौन रो रहा है? कुछ जानी पहचानी सी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई अपना रो रहा है। क्यों नहीं जा करके मैं देख रही हूं मैं। अरे दैया मर गई। अरे इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंत्रा है। ये आज क्यों रो रही है? हाँ समझ में आया। मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ सीख दी होगी। जा रही हूँ पास में। दासी, ए दासी, अरे क्यों रो रही हो? अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। ये बात नहीं है, मैं समझ गई। रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। देखो तीनों बहनों ने हमने 16 श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हूँ ये अपने बाल बिखेरे हो। क्या हुआ दासी? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? रोने का कारण मुझे शीघ्र ही बतलाओ। कहो सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? हाँ, तुम्हें क्या मतलब है? कुशल से हो और चाहे ना हो, तुम तो अपने महाराज और अपनी बहन कौशल्या का ध्यान करो, किया करो, और किसी की नहीं। मुझको कहती हो तुमको किसी ने सीख दी होगी। यहाँ पर मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? कत सीख दे हमें कौमाई, गाल करब कह कर बल पाई। मैं किसका बल पकड़ के गल लटका करके बैठूंगी? यहाँ पर कौन है? लेकिन तुम्हें क्या मतलब? तुम तो अपने तोशक पर पलंग पर पड़े पड़े फुफाती रहो बस, और कहती हो सबकी कुशलता है। तो नहीं महारानी जी, सबकी कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। राम ही छाण कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम। कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? अरे महारानी, जिसको राजपाट मिल जाएगा, जिसको सत्ता मिल जाएगी, जिसको अधिकार मिल जाएगा, उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। क्योंकि महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है। तुम्हारे भाग्य फूट गए, खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर भी देना की। रानी किस घोर नींद में हो, अवलोक चाल निज राजा की। कच्छ में महाराज आते रहे तो तुम्हारी वो बहन कौशल्या ईश्वर रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। तुम्हें तो उसका भान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम चौपर में ज्यादा लीन रहती हो ना महाराज के साथ में। अब देख लो, अब वो ईश्वर रूपी जो बाण छुपा कर रखती थी, अब चला रही है। मौका है, तुम्हारा बेटा परदेश में है, ननिहाल में है, वह है तीर निकाली ने बाला है, वह तीर निकाली ने बाला है, जो तीर
छुपा तारी कसम है, तुम समझ रही रा क्या सूरत मेरा है, मेरे बस में है तुम। ये सब महारानी महाराज के मुंह देखी की बात है। तुम्हारी तरफ तुम्हारे जैसे और तुम्हारी बहन की तरफ बहन जैसे। अरे महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। देश देश में न्योते भेज रहे थे, क्या तुम्हारे बेटे भरतलाल को नन्हाल से नहीं बुला सकते थे जब उसके भाई का रात तिलक हो रहा था? ये सब चाल है महारानी, सोचो मन में सोचो। बहुत देर से सुन रही थी। चल निकल यहाँ से, मार डालूंगी। चल निकल यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मोह मांगा पर दूंगी। तू मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारिए ले। मार डालूंगी, ले जाइए हार। ये हार देती हो? वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है, तुम मुझको हार देती हो। ये दासी हार की लोभी नहीं है, सोने चांदी की लोभी नहीं है महारानी। ये लो, मैं तो तुम्हारे बेटे के भले की बात कर रही थी, लेकिन तुम मुझे ये लगता है कि मैं लोभीन हूँ। नहीं, ये लो हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालच ने हार की है जी तो राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। दासी तुम तो नाराज हो गई। अरे तुम्हारे कहने का मतलब है कि राम राजा ना होकर के भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दासी मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान है, मुझ समान है। राम भरत एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। क्या महारानी बड़ी अच्छी बात करती है। तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए भरत की सौगंध दे रही हूँ तुमको मैं। हाँ, साफ साफ नहीं बता रही हो। भरत शपथ तो है सत्य कहूँ, पर हर कपट तुराव, हर समय विस्मित भयो, कारण मोह सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती। जानती हो महारानी कि अगर मैं इस संसार में किसी को अगर चाहती हूँ तो वो है भरत। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से उसको गोद में खिलाया है, इसलिए ज्यादा चाहती हूँ। तो भरत की शपथ दी है तो सुन लो महारानी। कद्रु बिरता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंध के सिरहिए राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु बिरता को दुख दिया था, सगी बहन है ये, तो तुम्हारी सगी भी बहन नहीं है, सगी बहन होने के कारण भी, सौतन होने के कारण उसको दुख दिया था। ठीक है, तुम्हारी कौशल्या तुम्हारी बहन तुम्हें दुख देगी और तुम्हारा बेटा जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। रे खचाए कहाँ भल भांखी, भावनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हैं जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक तुम्हारी यह बहन तुम्हें इस घर से निकाल करके बाहर फेंक देगी। अगर तुम और उस घर में रहना चाहोगी तो जो सुत सहित करऊ सेवकाई तो घर रहा ना आन पाई। उसके बेटे के साथ, अपने बेटे के साथ उसकी चाकरी, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी तो घर पर। दासी ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस कौशल्या की सेवा करूंगी? हाँ, शॉर्टकट में। अच्छा, सेवकाई करूंगी मैं? मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? मैं देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे बन रहा है राम राजा। दासी तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। अरे मैंने तुमको मारा
अरे तुम्हारी लग गया होगा। हाँ। दासी हो, दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है हाँ। और गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, बिल्कुल तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। हाँ हाँ, इसलिए तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल का राज तिलकी, वो सरल उपाय बता मुझको। हाँ हाँ, सरल उपाय पूछ रही हो महाराज। मुझ सीधी ने क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है? दासी तूने आकर के दीवार पटकी तोड़ी है। हाँ हाँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। महारानी सीधे सीधे सुनो, आपको आपके 2 वरदान महाराज के पास थाती रूप में रखे हुए हाँ, हैं। रखे हैं। महाराज ने कहा था वरदान मांग लो, आपने कहा था जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी। तो महारानी को समय आ गया, वो समय में आ गया। 2 वरदान भूप छठा थी, अब मांगा हुआ आज, काल नहीं। अच्छा, मांगा हुआ आज, जुड़ा हुआ छाती है। मांगना क्या है? क्या? नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, अब पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि तुम्हारे कक्ष में महाराज हैं और तुमको महाराज वरदान दे दिए तो अच्छी तरह दे देंगे। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, तो सब ठीक है। समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में, तुम देखो है। संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन में। अब मैं जा रही हूँ कोप भवन, बिल्कुल। देख रही हूँ कैसे बनता है राम राजा। पहुंचे शॉर्ट में। है। बहुविध चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी के सांझ समय सानल दिन गयऊ कई के गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी देह स्नेह, जनु धरी देह स्नेह, गयऊ कै के देह। साँझ समय सानल दिनपुर साँझ समय सानल दिनपुर गयबू कै कही के गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी देह सने। संध्या का समय है। राम को युवराज बनाने में इतने व्यस्त रहे कि हम अपनी महारानियों के समीप नहीं जा सके।